बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, 2 इयर्स अरबिक स्पीकिंग कोर्स का आज चैप्टर नंबर 9 है। 9वां सबक आज आपके सामने है। सबसे पहले देखें तो अद्दर्स अद्दर्स के माने सबक होते हैं और अत्तासे के माने 9वां। ठीक है, तो मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है? हुआ अब्बास, वो अब्बास है। इस तरह के जुमले आप पढ़ चुके हैं। आप इन जुमलों को बार बार दोहराएं और इन जैसे दूसरे जुमले भी बनाने की कोशिश करें तो आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा। अब्बास ताजिरुन, देखें अब्बास मुब्तदा है, ताजिरुन खबर। तो मतलब ये होगा, तर्जुमा ये होगा कि अब्बास ताजिरुन यानी अब्बास एक ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास एक ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन गनियुन। अब देखें, अब्बास मुब्तदा, ताजिरुन मौसूफ, गनियुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर खबर। अब्बास ताजिरुन गनियुन, अब्बास एक मालदार ताजिर है। मालदार क्या है? बिजनेसमैन है। हामिद मुदर्रिस, ठीक है, हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद एक टीचर है, उस्ताद है, मुदर्रिस है। हामिद मुदर्रिसुन जदीद, देखिए उसी तरह बिल्कुल हामिद मुब्तदा, मौसूफ सिफत मिलकर खबर बन रही है। तो हामिद एक नया उस्ताद है। अच्छा, इस सबक में आपको हम मौसूफ सिफत के बारे में बताएंगे। इस तरह का जुमला इस कोर्स में आपके सामने पहली बार आ रहा है कि मौसूफ सिफत के जुमले आपके सामने पेश हो रहे हैं। ठीक है, आपने अभी तक देखा कि मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा की खबर बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे ताजिरुन गनियुन, ताजिर मौसूफ है, गनियुन सिफत। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मौसूफ और सिफत क्या होता है। देखें, मौसूफ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मौसूफ वो है जिसकी तारीफ की जाए। मौसूफ वो है जिसकी तारीफ या फिर मजम्मत, मजम्मत यानी उसकी तारीफ में आप अच्छे अल्फाज कहें या बुरे अल्फाज कहें, तो जिस चीज के बारे में या फिर जिस जात के बारे में, जिस शख्स के बारे में आप कुछ बयान कर रहे हैं तो उस शख्स को हम मौसूफ कहेंगे। और जो कुछ आप उसके बारे में बयान कर रहे हैं उस कंटेंट को, उसको हम क्या कहेंगे? सिफत कहेंगे। ठीक है, इसको हम उर्दू में दूसरी इसकी इस्तिलाह है मनऊत और नात। ठीक है, मनऊत कहते हैं मौसूफ को, नात कहते हैं सिफत को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मा हादा, ये क्या है? हादा तुफाह, ये एक सेब है। अतुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन, यहां पर भी देखें फाकिहतुन मौसूफ, लजीजतुन सिफत। तो चीज की तारीफ की जा रही है। ठीक है, फाकिहतुन की तारीफ की जा रही है यानी मेवा लजीज। ठीक है, लजीज मेवा। तो जिसकी तारीफ की जा रही है फाकिहतुन की, तो वो क्या है? मौसूफ है। और लजीजतुन सिफत है। लजीजतुन सिफत क्यों है? क्योंकि इस लफ्ज के जरिए से हम मौसूफ की सिफत बयान करें। मा ज़ालिका, वो क्या है? आपने ये भी पढ़ा है ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ज़ालिका उसफूर, वो एक गोरैया है। अल उसफूर ताइरुन सगीरुन, अल उसफूर गोरैया, ताइरुन सगीरुन एक छोटा परिंदा है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी जुबान, अल अरबियतु अरबी जुबान, लुगतुन सहलतुन एक आसान जुबान है। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी जुबान एक खूबसूरत जुबान है। ठीक है, अम्मार तालिबुन मुज्तहिदुन, अम्मार एक क्या है? मेहनती तालिब इल्म है। व महमूद तालिबुन कस्लानु, ठीक है, और महमूद क्या है? एक लेजी सुस्त तालिब इल्म है। मन अंता, तुम कौन हो? आप कौन हो? अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अंता तालिबुन जदीदुन, क्या आप एक नए तालिब इल्म हो? नाम, हाँ, अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया तालिब इल्म। आगे हम तमरीन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, इक़रा वक्तु, पढ़ो और लिखो। नंबर 1, मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मोहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है। नंबर 2, अदालिका रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन, क्या वो आदमी एक नया टीचर, नया उस्ताद है, नया मुदर्रिस है? तो जवाब में है ला, नहीं। हुआ तबीबुन जदीद, वो एक नया डॉक्टर है। नंबर 3,
हादा दरसुन सहल, ये एक आसान सबक, ये एक आसान चैप्टर, आसान लेसन है। तो चलें जी, हादा मुब्तदा दरसुन सहल मौसूफ से कुछ मिलकर खबर बन रही है। नंबर 4, अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन। ठीक है, अब्बास एक मशहूर बिजनेसमैन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो बिलाल मुहंदिसुन कबीर, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल एक बड़ा क्या है, इंजीनियर है। ठीक है, अल इंग्लिजियतु लुगतुन साबतुन, इंग्लिश एक मुश्किल जुबान है। अंता रजुलुन गनीयुन, क्या आप एक मालदार इंसान हो? ला अना रजुलुन फकीर, नहीं मैं एक गरीब इंसान हूँ। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा एक बड़ा शहर है। ठीक है, अंता मुदर्रिसुन कदीमुन, क्या आप पुराने उस्ताद हो? ला नहीं, अना मुदर्रिसुन जदीद, मैं एक नया टीचर हूँ, उस्ताद हूँ। अहामिदुन तालिबुन कस्लानो, क्या हामिद एक लेजी स्टूडेंट है? ला हुआ तालिबुन मुज्तहिद, नहीं वो एक मेहनती तालिब इल्म। नंबर 2 पर देखें तो ज़ा फिल फराग फिल जुमल आतिया नातन मुनासिबन। ठीक है, नात जैसे कि मैंने कहा सिफत को नात कहते हैं और मौसूफ को मनऊत कहते हैं। तो नीचे दिए गए जुमले हैं, खाली जगहों पर आपने सिफत यानी नात को रखना है। तो नंबर 1, खदीजतु तालिबतुन मुज्तहिदतुन। ठीक है, तालिबतुन यहां पर मौसूफ क्या है, मुदक्कर नहीं है, मुअन्नस है, इसलिए सिफत भी मुअन्नस लाएंगे। मैं यहां आपको बताना भूल गया कि मौसूफ सिफत में कुछ चीजों में मुताबिकत होती है। अब वो कौन सी चीजों में मुताबिकत होती है, तो यहां आपको बताता हूं मैं। जैसे मुदक्कर मुअन्नस, ठीक है, यानी मौसूफ मुदक्कर तो सिफत मुदक्कर, मौसूफ मुअन्नस तो सिफत मुअन्नस। इसी तरह वाहिद में, तस्निया में, जमा में, यानी अगर मौसूफ वाहिद तो सिफत भी वाहिद, मौसूफ अगर क्या है होगा तस्निया तो सिफत भी तस्निया, मौसूफ जमा तो सिफत भी जमा। इसी तरह मौसूफ सिफत में मारिफा नकिरा के अंदर भी मुनासबत होती है, यानी अगर मौसूफ मारिफा तो सिफत भी मारिफा, मौसूफ नकिरा तो सिफत भी नकिरा। तो इन तमाम चीजों में मौसूफ और सिफत में मुताबिकत होती है। तो चलिए जी, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर। खालिदुन ताजिरुन क्या है, कबीरुन कह दें या सगीरुन, जो भी आपने सबक में पढ़ा है वही बिल्कुल सेम उसी तरह आप बनाएंगे। तो अब यह आपका काम है। अल अरबियतु लुगतुन, सिफत आप लगाएं। अल उस्फूर ताइरुन, सिफत आप लगाएं। और बाकी फिर 10 तक क्या है, आप ये तमरीन इसको पूरा करेंगे। ये आपके सामने होगी, जैसे कि अत्तुफाहु फाकिहतुन, फाकिहतुन के बाद सिफत लाएं। अना मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन के आगे सिफत लाएं और तर्जुमा करें। मुहम्मद तबीबुन, और सिफत आप लाएं और तर्जुमा करें। इसी तरह अल इंग्लिजियतु लुगतुन, सिफत लगाकर आप फिर तर्जुमा करें। अंत तालिबुन, तो इसकी सिफत लाकर तर्जुमा करें। अल काहिरतु मदीनतुन, इसकी सिफत आप लगाएं और फिर तर्जुमा करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल कर लें। चलिए जी, नंबर 3, ज़ा फिल मकानिल खाली फिल जुमलिल आती मनऊतन मुनासिबन। कह रहे हैं ज़ा आप रखो, फिल मकानिल खाली, खाली जगह में। देखिए अल मकानुल खाली भी क्या है, मौसूफ सिफत है। अल मकान यहाँ पर मारिफा है तो खाली भी मारिफा आया है। ठीक है, अल मकान मुदक्कर है, खाली भी मुदक्कर। अल मकान वाहिद, तो खाली भी क्या है, वाहिद। तो ये मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है इन चीजों के अंदर। फिल जुमल आने वाले जुमलों में जो क्या कह रहे हैं कि आप खाली जगहों में मौसूफ को रखेंगे यानी मनऊत को रखेंगे। ठीक है, नंबर 1 अल अरबियतु, जैसे कि लुगतुन सहलतुन, तो लुगतुन यहाँ पर मौसूफ है। ये तमरीनें मजाक में उड़ाने वाली नहीं है, आप इनमें खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह ताला फिर ही जाके आप अरबी में अच्छे बन सकते हैं। इनको आप लिखें कॉपी पर और फिर इनको याद भी करें, इनमें प्रैक्टिस करें और जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नंबर 2 आना डैश डैश कदीम, ये आप रखेंगे। अम्मार डैश डैश गनी, आप इसका तर्जुमा करेंगे और मौसूफ लगाएंगे। हादा डैश डैश मकसूर फैसलु डैश डैश कस्लान। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने करनी है। उसके बाद बता रहे हैं इकरा, पढ़िए।
تو یہ کچھ صفتیں ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے. کسلان جوعان، ٹھیک ہے. یہ ایسے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ منصرف غیر منصرف کی بحث میں. ابھی اتنا سمجھیں کہ یہ ایسے اسم ہیں غیر منصرف ہیں، ان میں تنوین نہیں آتی ہے. جیسے کسلان، جوعان، عطشان، غضبان، ملعان. یہاں آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ منصرف اور غیر منصرف کی بحث پڑھیں گے تو وہاں آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے. نمبر 1، انا جوعان، میں بھوکا ہوں. انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہو؟ لا انا عطشان، نہیں میں پیاسا ہوں. ٹھیک ہے. لماذا المدرس غضبان اليوم، ٹھیک ہے. لماذا المدرس، آج ٹیچر، اليوم آج، غضبان غصے میں کیوں ہے. ٹھیک ہے. الکوب ملعان، کیا ہے؟ پیالہ، کپ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے. تو کسلان کے معنی لیزی، جوعان کے معنی کیا ہے؟ بھوکا، عطشان کے معنی پیاسا، غضبان کے معنی غصے میں، اور ملعان کے معنی بھرا ہوا. تو چلیے آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ نے جو نئے کلمے پڑھے کیا ہے؟ اللغت زبان، شہیر کے معنی مشہور، المدینہ کے معنی شہر، الطائر کے معنی پرندہ، الیوم کے معنی کیا ہے؟ دن، کسلان کے معنی ہے لیزی سست، جوعان کے معنی بھوکا، اور عطشان پیاسا، ملعان کیا ہے؟ بھرا ہوا، غضبان غصے میں، العصفور گوریا، الیوم آج. تو یہ آج آپ کے سبق نمبر 9 کا پہلا پارٹ تھا. تو چلیے انشاءاللہ تعالی اس کا دوسرا پارٹ بھی آپ کے سامنے جلد آئے گا. آپ ان الفاظ، ان جملوں میں خوب پریکٹس کریں، اور پریکٹس کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالی آپ اس زبان میں پختہ ہو جائیں گے. آگے جا کے جو قرآن پاک کی ہم کورسز سٹارٹ کرنے والے ہیں، قرآن فہمی کا جو کورس سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم پورے گرامر کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخشی تو تفسیر کریں گے، اس میں ہر چیز ہم ایکسپلین کریں گے. اسی طرح حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے جو عربی میں لکھی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں. اپنے گھر میں رہ کر آپ کو علم کے یہ سرچشمے مل رہے ہیں، قدر کریں اور ہمارے لیے دعا کریں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل و عیال، رشتہ داروں، دوستوں، سب کو سلامت رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.